बाबू सुनिए आप लोग ध्यान से। आप लोग जितना मटेरियल है बाबू सुनिए, जितना पीडीएफ है ना, पीडीएफ सेंड कर दिए हैं आप लोग, सभी लोग घर पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन सुनिए रेडी, क्योंकि हम क्लास में दूसरा क्लास में जाना बहुत जल्द, ठीक ना। तो आप लोग शांति से देखिए, बहुत कम समय में ज़्यादा पढ़ा देंगे आप लोग को। कल आप लोग को हम बता दिए थे कि जब जो वियतनाम है, जब हिंद चीन में एथी हो गया था तो उसको बांट दिया गया था। किस किस में बाबू? वियतनाम को किस भागों में बांटा गया था? जेनेवा समझौता के तहत लाओस कंबोडिया को स्वतंत्र कर दिया गया था। लाओस कंबोडिया को आजाद कर दिया गया था, लेकिन वियतनाम को बांट दिया गया था। कौन कौन भाग में? बहुत अच्छा। उत्तरी वियतनाम के नेता कौन बने? ए लड़का देखो ध्यान से, ए बाबू, उत्तरी वियतनाम के नेता कौन बने? वहां शासन कैसा था? साम्यवादी। दूसरा क्या था? दक्षिण वियतनाम, वहां पे शासन कैसा था? पूंजीवादी। वहां के नेता कौन थे? बाओदाई के हटा करके कौन बना था? डीएम, नगो नगो दिन डीएम, ठीक है। आप शॉर्ट टाइम बोलिएगा एकदम डीएम, ठीक है ना। तो दक्षिण वियतनाम के नेता कौन हुए? उत्तरी वियतनाम के हो ची मिन्ह है। अब देखिए, उसमें निर्णय लिया गया था उस समझौते का तहत, ताकि इधर जिनेवा समझौता के तहत जब बैठक हुई थी, कहाँ? जिनेवा में, फ्रांस और हिंद चीन के दोनों के बीच समझौता हुआ था। उसमें बोला गया था कि 1956 में एक चुनाव होगा और उस चुनाव के द्वारा उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को एकीकरण कर दिया जाएगा, उसको मिला दिया जाएगा, ठीक ना। अब आइए, वहां तक हो गया था कि चुनाव होगा कब? 56 में। चुनाव हुआ नहीं है, कहा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। वियतनाम में क्या हुआ बताइए? तो कहिएगा वियतनाम में गृह युद्ध चालू हो गया। वियतनाम में हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं बाबू, बताइए सर जल्दी से ना। चैप्टर 3, पार्ट कौन सा है? पार्ट 6 है कि 7 है? 7 है। हिंद चीन में क्या देख रहे हैं हम लोग? गृह युद्ध। अब बताइए, दक्षिण वियतनाम के नेता कौन थे? डीएम। कौन थे? डीएम। डीएम थे। उत्तरी वियतनाम के हो ची मिन्ह थे। तो दक्षिणी वियतनाम के जो डीएम थे बाबू, तानाशाह थे। कौन से थे? तानाशाह थे। तानाशाह थे, निरंकुशवादी थे, है ना। अपनी जो सत्ता के जो उनके जो विरोधी होता था, उन्हें क्या करते थे कि उन्हें साम्यवादी घोषित कर देते थे कि ये क्या है? साम्यवादी है। और साम्यवादी घोषित करके उसको मार देते थे, जेल में बंद कर दिया जाता था उन लोगों को। साम्यवादी किसका था थी शासन? हो ची मिन्ह का था ना। जो साम्यवादी की प्रभाव में गया तो उसको डीएम काट देते थे, मार दे, मतलब हटा देते थे, और का, है ना। तो जो भी साम्यवादी, अगर कोई कोई उनका विरोध भी करता है ना, जैसे डीएम कोई विरोध कर रहा है, तो जो विरोध करना है ना मेरे भाई, तो उसको जानबूझ के साम्यवादी घोषित कर देते कि ये साम्यवादी का समर्थन करता है। समझ रहे हैं? कौन? डीएम। कहते थे ना कि साम्यवादी शासन का ये सहयोगी है, इसको हटाओ, इसको मारो, बस खत्म हो गया वो। समझ में आया ना। तो इस तरह से क्या स्टार्ट हो गया? धीरे धीरे गृह युद्ध स्टार्ट हो गया उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में। तो हुआ क्या मेरे भाई, जो डीएम थे, तो डीएम के खिलाफ एक संगठन बनाया गया। डीएम के खिलाफ, मतलब डीएम के विरोध करने के लिए। किसके लिए? डीएम का विरोध करने के लिए मेरे भाई। 1960 में ना, 1960 में क्या बनाया गया था? डीएम के खिलाफ एक संगठन, डीएम के विद्रोह करने के लिए, डीएम का विरोध करने के लिए। क्या करने के लिए? विरोध। डीएम के विरोध करने के लिए क्या बनाया गया बुझिया? संगठन। विरोध करने के लिए एक संगठन, एक संगठन। क्या नाम था? वियतकांग। क्या था? वियतकांग। इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय मुक्ति, बाबू रे देखिए ध्यान से, राष्ट्रीय मुक्ति सेना। बताइए, वियतकांग जो था बाबू, वो किसका विरोध करने वाला था? डीएम का। डीएम के कैसे कैसे विरोध करके उसको हटाया जाए, इसके लिए कौन सी संगठन बनी? वियतकांग। इसको याद रखिएगा, वियतकांग डीएम का समर्थन नहीं करता है। करता है? तो बताइए विरोध करेगा कि नहीं? कौन करेगा विरोध? डीएम।
बताइए, वियतकांग किसका विरोध करेगा? डीएम का। तो डीएम भी तो करेगा उसका। बस में आप हमारा दुश्मन है तो हम तो आपका भी दुश्मन है अल्टीमेटली, तो समझिए बात को। तो डीएम किसका विरोध करेगा? वियतकांग का। यानी जो भी व्यक्ति उस वियतकांग का समर्थन करता है वो व्यक्ति डीएम का क्या हो गया? विरोधी। बात समझ रहे हैं? हम कर रहे हैं किसका सपोर्ट? हम कर रहे हैं वियतकांग का सपोर्ट, कि हम वियतकांग का क्या है? समर्थन है। और जब हम कह दें कि हम वियतकांग का समर्थन है, इसका मतलब क्या हो गया? कि हम डीएम का क्या हो गया? विरोधी हो गए। हमारा डीएम क्या है? दुश्मन है ना? क्योंकि ये पार्टी बनाया गया है किसके लिए? डीएम को हटाने के लिए, गद्दी पे से, वहाँ के सत्ता से खत्म करना उसको। तो भाई ये कहाँ के है? दक्षिण वियतनाम, न कि नॉर्थ वियतनाम है। क्या उत्तर वियतनाम का? नहीं ना है। ये कहाँ के? दक्षिण वियतनाम में। दक्षिण वियतनाम के लोग ही कौन सा पार्टी बनाया? वियतकांग पार्टी बनाया, राष्ट्रीय मुक्ति सेना। राष्ट्रीय मुक्ति सेना बनाया। अब कब बनाया इस संगठन को? 1960 में बनाया। इसने घोर एकदम विरोध किया इसका, ठीक ना? अब देखिए, अभी इसका मांग क्या था? इस सेना का मांग क्या था? इस संगठन का मांग क्या था? हमें एकीकरण मिलना चाहिए, मतलब एकीकरण का मांग किया। ये जो संगठन था किसका मांग किया? एकीकरण का मांग किया, किया ना? एकीकरण का मांग किया, है ना बाबू? उसके बाद सुनिए क्या हुआ 1961 में, है ना बाबू? 1961 में ना, 1961 में क्या हुआ बाबू? आपातकाल घोषित कर दिया गया, है ना? इमरजेंसी कहाँ? दक्षिण वियतनाम में। दक्षिण वियतनाम में इमरजेंसी लगा दिया गया। इमरजेंसी मतलब समझते हैं आप लोग? आपातकाल जहाँ पे कोई सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ पावर किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास। तो इमरजेंसी लगा दिया गया, है ना? कहाँ? दक्षिण वियतनाम में। इमरजेंसी लगा, स्टार्ट क्या हो गया? गृह युद्ध आरंभ हो गया, है ना? बताइए, 1961 में इमरजेंसी लगा, लगने के दौरान वहाँ पे क्या लागू स्टार्ट हो गया? गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध मतलब घर से घर में ही युद्ध होता है, जैसे देश का देश में युद्ध हो रहा है ना? जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है वो तो अलग हो गया युद्ध का। तो बाबू यहाँ तक तो हम लोग कल पढ़ ही लिए थे, है ना? हम लोग का क्या पढ़ना था? अमेरिका की नीति। अमेरिका की नीति। देखिए देखिए अमेरिका की नीति क्या थी? एक बात ध्यान दीजिएगा, अमेरिका हमेशा सपोर्ट किसका करेगा? दक्षिण वियतनाम का। सपोर्ट किसका करेगा? दक्षिण वियतनाम का, है ना? जो खराब रहता है वो कहीं भी खराब हो जाता है, ठीक ना? कोई आलू सड़ गया, उसको सड़ा में आलू सड़ा है, सब सड़ेले है, और उसको बढ़िया में डाल दीजिए ना, वो भी सड़ जाएगा, सड़ता है ना? तो देखिए अमेरिका की जो नीति है किया क्या बाबू, कि जितना भी साम्यवादी प्रभाव था जो दक्षिण वियतनाम में आ रहा था, जैसे दक्षिण वियतनाम तो हो ची मिन्ह का था पर नहीं था, उसके अंडर में नहीं था, डीएम के अंडर में था। तो दक्षिण जो वियतनाम था उसमें साम्यवादी प्रभाव को रोकने की कोशिश किया कि उत्तरी वियतनाम के जो भी शासन कानून जो नियम है वो दक्षिण वियतनाम पर न लागू हो। इस बात को समझने का जो कर रहे हैं हम, माने उत्तरी वियतनाम का जो साम्यवादी शासन है वो दक्षिण वियतनाम पर ना पड़े, इसलिए उसके प्रभाव को क्या किए? रोक दिए। कौन रोक दिया? अमेरिका। जो भी नियम कानून कहाँ का है? आप जान रहे हैं कि उत्तरी वियतनाम में कौन है? हो ची मिन्ह है। हो ची मिन्ह बहुत ही अच्छा व्यक्ति है कि ना? तो बात ये जितना अच्छाई वाला काम करेंगे तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा ना दक्षिण वियतनाम पर। यहाँ काम अच्छा धारना पड़ी प्रभाव, अरे यार पूरा इससे हो रहा है तो हम भी करें, नहीं होता है, प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वहाँ पर भी पड़ने लगा कि नहीं, उत्तरी वियतनाम में ऐसे काम हो रहा है, साम्यवादी शासन है, वहाँ जनता की भलाई की जाती है, यहाँ पर ऐसे नहीं है। तो इस भलाई को, इस साम्यवादी शासन को अमेरिका अपने नीति चला के क्या कर दिया? रोक दिया इस प्रभाव को। बात समझ रहे कर रहे हैं ना? दक्षिण वियतनाम में, सॉरी, जो उत्तरी वियतनाम में जो प्रभाव था, जो नियम कानून था, वो लागू कहाँ होने लगा? दक्षिण वियतनाम में। और दक्षिण वियतनाम में रोकने की कौन कोशिश किया? अमेरिका। अमेरिका ना, उत्तरी वियतनाम का कोई भी इसमें लागू नहीं होगा, कोई भी नियम कानून को फॉलो नहीं किया जाएगा। ओनली फॉर जो दक्षिण वियतनाम का जो नियम है उसी को फॉलो करना है, न कि उत्तरी वियतनाम का, ठीक ना? अब बताइए, साम्यवादी प्रभाव को रोकने की कोशिश किया? एकदम किया। साम्यवादी प्रभाव आप लोग जब भी बोलेंगे साम्यवादी तो क्या कहिएगा? उत्तरी वियतनाम। क्या कहिएगा? उत्तरी वियतनाम। आप लोग जानती हैं कि उत्तरी वियतनाम में कौन शासन है?
साम्यवादी। तो इसने क्या किया, तो कहिए साम्यवादी शासन को रोकने की कोशिश किया ना ना। यहाँ पे क्या नहीं रहेगा, साम्यवादी शासन नहीं होगा, है ना बाबू। देखिए, तो अमेरिका की नीति यही थी, ठीक ना, कि कोई चेंजिंग, कोई बदलाव न हो। अब देखिए क्या किया बाबू, 1961 में क्या किया, कब, 1961 में, समाज दिमाग लगेगा, 1961 में उसने उत्तरी वियतनाम में क्या किया ना बाबू, उसने शांति का खतरा क्या कर दिया, शांति का खतरा, जैसे शांति है उसमें क्या आ गया, खतरा हो गया, कि खतरा है, ये है, ये खतरा कौन पैदा कर दिया। तो उसने क्या किया बाबू रे, 1961 में अमेरिका क्या कर दिया, देखिए बताते हैं आप लोग को, अमेरिका क्या कर दिया, शांति का खतरा, शांति के खतरा, एक श्वेत पत्र जारी कर दिया, क्या कर दिया, नामक श्वेत बाबू रे, श्वेत पत्र जारी करके होचिमिन को उत्तरी वियतनाम का गृह युद्ध का जिम्मेवार ठहरा दिया कि उत्तरी वियतनाम में कौन जिम्मेवार है गृह युद्ध का, होचिमिन है। नीति देखा, नीति ये कर, नीति समझ बात के कैसे करता ही, शांति का खतरा, कि शांति का खतरा नामक श्वेत पत्र, श्वेत सफेद पत्र जारी करके, मतलब सच्चा झूठा बोल दिया, तुम झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोला, कि उत्तरी वियतनाम में गृह युद्ध आरंभ होने का मुख्य कारण क्या है, होचिमिन है। बाबू हमने क्या बोला, आपने समझा, बताइए, सफेद पत्र जारी करके क्या साबित कर दिया, सफेद पत्र जारी करके क्या साबित कर दिया बाबू, गृह युद्ध जो उत्तरी वियतनाम में स्टार्ट हुआ तो किसके कारण हुआ था, होचिमिन। ये किसने साबित किया, अमेरिका ने किया। सफेद पत्र जारी करके बोल दिया कि जितना भी गृह युद्ध हो रहा है ना, इसमें जिम्मेवार कौन है, होचिमिन है। आप कह देंगे होचिमिन तो क्या दक्षिण वियतनाम में हुई क्या, आप समझिए, कोई नाम लेगा होचिमिन है तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा, उत्तरी वियतनाम। दिए में कहेंगे तो कहाँ जाएगा, तब 10 से दिए में 10 से दक्षिण। देखिए का जी, समझो ऐसा हूँ, जिम्मेवार कौन है, होचिमिन है। गधा कहीं हंसता है खाली। देखो, डोंट लाफ इन माई, डायलॉग बन गया, डोंट लाफ इन माई क्लास। बोलिए, हाफ कोई से पढ़ रहे हैं आप लोग का यार। तो मेरे भाई समझिए इस चीज को, क्या बोल रहे हैं, हमने क्या बोला कि बाबू रे, जो अमेरिका की जो नीति थी, पहला नीति क्या था, साम्यवादी प्रभाव को रोकना। दूसरा ने क्या किया, होचिमिन को बदनाम करना, कर दिया बदनाम, कि उत्तरी वियतनाम में कौन चोट्टा है, गृह युद्ध का दुश्मन, होचिमिन को बता दिया वही है। आप सुनो भाई मेरे, उसने क्या किया बताइए, अमेरिका सपोर्टर किसका था, दक्षिण वियतनाम का था। अमेरिका किसका सपोर्टर था, दक्षिण वियतनाम का। तो हेल्प किसका करेगा, देम करेगा ना, मैंने दक्षिण वियतनाम करेगा। तो उसने 19 अगर ऑफ कर दे वहाँ जिम तो जान ली बाबू, तो पसी तोड़ दे मार को जीगा, हमारा गुस्सा नहीं पढ़ाई करता नहीं, हो चल जो जो उठ जी, हम आज मुझे सुअर कहीं का पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, नोटंकी कर रहे हैं यहाँ पे आके। अरे चल 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 है ना, देखो तो किसको जिम्मा ठहराया,
हो ची मिन्ह को ठहरा दिया, बीच में डिस्टर्ब करता है, पढ़ाते भूल जाते हैं क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, लोल कहीं का। तो सुनिए, हमने क्या बोला कि जिम्मेवार ठहरा दिया हो ची मिन्ह को उत्तरी वियतनाम के गृहयुद्ध का, ठीक ना, कि वही उसके चलते ही क्या हो रहा है, गृहयुद्ध हो रहा है। तो अब आते सपोर्टर अमेरिका किसका है, दक्षिण वियतनाम का। सपोर्ट किसका करेगा, दक्षिण वियतनाम का ही करेगा, करेगा ना। अच्छा, तो उसने क्या किया 1962 में, पूरा 1962 में मदद करने लगा किसका, दक्षिण वियतनाम का। सोच के देखिए 1962 में क्या किया, मैं पूछा दक्षिण वियतनाम को अपनी भेज दी ना। अब सुनिए बाबू रे, अब देखो धीरे धीरे दक्षिण वियतनाम में डीएम के एकदम विद्रोह, मतलब वो तानाशाही बढ़ते चला गया। डीएम जो तानाशाही था, आप जाने डीएम क्या था, तानाशाह था, निरंकुश था, उस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं था, रोक नहीं लगा, कोई नहीं लगा सकता था उस पर। तो डीएम के जो तानाशाही था ना, धीरे धीरे एकदम चरम सीमा तक पहुंच गया। मतलब अब जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अच्छा, वहाँ का सेना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, दिए वहाँ के, कहाँ के, दक्षिण वियतनाम का। इतना इसका तानाशाही बढ़ गया था, किसका, डीएम का। अब बताइए सेना भी भड़क गया, सेना का हो गया, भड़क गया डीएम से। बताओ इतना तानाशाह करेगा, बताइए तो कैसे रहेगा, कैसे देश कैसे चलेगा। तो दक्षिण वियतनाम की जो सेना थे ना बाबू, सेना ने खुद क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, किसके खिलाफ, डीएम के। दक्षिण वियतनाम के खुद सेना ही क्या कर दिया, विरोध, उनका विरोध कर दिया, डीएम का विरोध करके, विद्रोह करके हम उसको मार दिया। तो 1963 में मेरे भाई, 1900 सेना ने क्या कर दिया, सेना विद्रोह में मारे गए, कौन, सेना विद्रोह में डीएम इतना तानाशाही बढ़ गया ना भाई, लास्ट में चरम सीमा तक सर से पानी ऊपर हो रहा था। ले भाई सेना में उसको मार दिया, डीएम को, समझ में आया ना बाबू। तो 1963 में क्या हो गए, डीएम कहानी का हो गया, सोडा का हो गया, सोडा हो गया ना। आपको यहाँ तक याद हुआ कुछ, आपको यहाँ तक कुछ याद हुआ, ध्यान से। अमेरिका सपोर्ट किसे कर रहा था, डीएम कर रहा था। अब तो गुस्सा गया, क्या हो गया, गुस्सा गया कि दक्षिण वियतनाम में जो युद्ध में मारे गए हैं, कौन, डीएम, उनका दुश्मन कौन होगा, सेना नहीं है। वो जो बदलाव कर रहा है ना, उत्तरी वियतनाम में जो बदलाव कर रहा है, जो बदलाव हो रहा है, उसी को देख के सब विद्रोह किया है। तो जिम्मेवार किसको ठहरा दिया, उत्तरी वियतनाम, कौन, अमेरिका। अमेरिका ने ठहरा दिया कि ना वो मारे हैं, तो किसके लिए मरे हैं, किसको ऐसे मरे हैं, उत्तरी वियतनाम को ऐसे मरे हैं। इसलिए उसने 1965 में खूब बम वर्षा कर दिया, जहाज से बम फेंकने लगा, कहाँ, उत्तरी वियतनाम पर। सोच के देखिए 1965 में मेरे भाई जिम्मेवार उसको सोच लिया कि जिम्मेवार कौन है, उत्तरी वियतनाम है। और 1965 में अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम, देखिए बाबू शॉर्ट में देखिए, उत्तरी वियतनाम पर हजारों लोग मारे गए, वहां के हजारों लोग क्या हो गए, मारे गए। कहाँ, वहाँ उत्तरी वियतनाम में। सोच लीजिए अब बम कौन कौन गिरा रहा था, सुनिए ध्यान से। बम कौन कौन था, एक था एजेंट ऑरेंज, और एक कौन था, नापाम। क्या था, नापाम। देखिए पर यार क्या हो गया, देखो बाबू लड़का, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए कौन सा कैसा बम गिरा था बाबू, आप लोग क्या देख रहे हैं, पहला बम कौन गिराया, नापाम, रासायनिक हथियार का उपयोग करने लगा, एकदम रासायनिक था, मतलब केमिकल वाला था ये सब चीज। बम जो था ना कैसा था, केमिकल वाला था। ये नापाम एक ऐसा हथियार था, एक ऐसा रासायनिक हथियार था, इसमें क्या थी, गैसोलीन थी। गैसोलीन की मात्रा अधिक होती है, की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जब आपके ऊपर गिरता है ना बाबू, जब शरीर पे गिरता है तो चिपक जाता है, चिपक के क्या हुई, जलेगा वो, चिपक चिपक के जलता है वो गैसोलीन। तो जब बम वर्षा हो रहा है तो क्या होगा, शरीर में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, चिपक के जल, त्वचा पर चिपक के जलता रहता है।
इससे क्या होता है? यह क्या होता है? यह त्वचा में चिपक करना बाबू, लिख देना। दूसरा कौन हथियार था? एजेंट। ध्यान सुन बाबू, यह एक जहर था। क्या था? जहर था। जब ऊपर से इसका छिड़काव हुआ ना बाबू, तो पूरा जंगल का हो गया, धीरे 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 नष्ट हो गया, वहाँ के जानवर मारे गए, जो व्यक्ति था ना, व्यक्ति विकलांग हो गए वहाँ पे। ऐसा हथियार था ये, एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज हथियार का नाम है ना। इसमें गैसोलीन का अधिक मात्रा होती है, याद रखिएगा। एजेंट ऑरेंज एक क्या है? जहर है। क्या है? यह एक जहर है ना। इससे क्या खत्म हो गए, नष्ट हो गए? जंगल खत्म, जंतु विकलांग हो गए, कैंसर होने लगा। कैंसर हो गए, समझे ना। पूरा इतना ही छिड़काव खराब था ना कि जंगल का वो हो भी करी। विकलांग तो विकलांग हमेशा रहिएगा, आपका बाल बच्चा भी क्या होगा? विकलांग के होगा। जिस तरह से परमाणु बम हुआ है ना, उसी प्रकार है। तो एक और है, फास्फोरस है शायद। एक फास्फोरस बम है, लेकिन उसका आप लिख दीजिएगा कि फास्फोरस भी बम है, जो इसका भी छिड़काव किया था वो ऊपर से बम वर्षा में। तो मेन कौन है? नापाम एक एजेंट ऑरेंज है। नापाम क्या है? ये एक ऐसा हथियार है जो शरीर में चिपक के क्या होता है? जलता रहता है। इसमें गैसोलीन की मात्रा होती है ना। एजेंट ऑरेंज का एक जहर है, जिसमें छिड़काव के बाद आदमी का होता है? विकलांग हो जाता है। और जंगल का होती है? नष्ट होती है। पेड़ पौधे का होता है? नष्ट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, धीरे धीरे बंजर हो जाती है भूमि, है ना। ये था अमेरिका का नियम कानून था। समझ में आया बाबू? और क्या है आगे देखो तो। नहीं, हाँ। फिर भी बाबू ध्यान सुनिए, आप लोग क्या कर रहे हैं हम लोग। फिर भी क्या किया मेरे भाई कि वियतनामियों ने कहा नहीं माना, हार नहीं माना, अपना युद्ध जारी रखा। जारी रहा भाई, तू बम कितनों गिरा ले, हम मानने वाले, जब तक से एकीकरण नहीं कर लेंगे तब तक से इसको मानेंगे नहीं। यानी जब तक छोड़ेंगे तब तक, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो लोग का नारा दिया, नारा कौन दिया? जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये नारा दिए थे। भाई डायलॉग के है तो का चिपका दो उसी में। तो क्या किया है ना, दशरथ मांझी का नाम सुने हैं? दशरथ मांझी का पहाड़ हथौड़ा से, हथौड़ी छेड़ से तोड़ दिए थे। तो उनका नारा कौन था? तब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। गया में, बिहार गए, गया के। तो सुनिए, ये सब नापाम बम था। एक कौन था? एजेंट ऑरेंज बम था, है ना। इतना बम वर्षा गिराने के बाद क्या वियतनामी माने? नहीं मारे, अपना युद्ध जारी रखे ना, एकीकरण करके ही दम लेंगे। बाबू बात समझ रहे हैं? तो फिर भी क्या किए वियतनामियों ने? कब बाबू? 1900 का 1968 में? अरे ये हम क्या बता रहे हैं, वियतनामियों ने क्या बताया? वियतनामियों ने हार नहीं मानी। ठीक है, आगे आप लोग को तुरंत बताते हैं इसको मिटाने के बाद। माइली गांव हत्याकांड, माइली गांव तो आप लोग खत्म, वहां तक खत्म कर दें बाबू। बाबू ने सोचा लड़का ध्यान दे, आप लोग शांति से सुनिए, शांति से सुनिए। अब देखते हैं वियतनामी क्या हार माने? नहीं माने। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्या कर दिए उन्होंने? एक घटना देख लिया। कौन घटना? 1968 के। ए अरे देख ना बाबू, सुनिए क्या देख रहे हैं? माइली गांव की कांड, जो कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, जो घटना हुई थी उसके बारे में देखते हैं। कब ये घटना हुई थी? 1968 में हुई थी, ठीक ना। हुआ क्या था बाबू, जो माइली एक गांव थी, माइली क्या थी? एक गांव थी। माइली नाम से एक ना होता है, पतपुरा कैसे गांव, इसी माइली गांव है। ये जो माइली गांव है ना, वो कहाँ का गांव है? दक्षिण वियतनाम का गांव है। अमेरिका सपोर्टर किसका था?
था। जो माइली गांव थी ना एक, वो कहाँ गांव थी, कहाँ किस नदी की थी? हाँ, दक्षिण वियतनाम की गांव था जिसका नाम क्या था? माइली। अब क्या किया मेरे भाई, अमेरिका ने, है ना, उस गांव को, पूरे गांव को वियतकांग का समर्थन मान लिया। किसका समर्थन मान लिया? वियतकांग का। आप लोग पढ़े हैं पीछे कि वियतकांग एक विरोधी था, विरोध करने वाला संस्था था। किसका? डीएम का, है ना। माने साम्यवादी के लिए कौन था? वियतकांग था। साम्यवादी के लिए कौन था? वियतकांग था। तो वो बोला कि वियतकांग की जितना भी गांव है ना, माइली गांव के, ये सब किसका सपोर्टर है? वियतकांग का सपोर्टर है। इसका मतलब अगर वियतकांग का सपोर्टर है तो अल्टीमेटली मेरा क्या है? विरोधी है, दुश्मन है कि ना है? तो उसको क्या मान दिया? जबरदस्ती बोला था, था नहीं कोई, उस गांव को जबरदस्ती बोला था ये अमेरिका वाला। है भी तो क्या हुआ? है तो है। तो कहने का मतलब वो वियतकांग का समर्थन मार के, बाबू मान के, उसको, उस गांव के जितने भी पुरुषों थी, पुरुष को मार दिया गया, काट दिया गया। और जितने भी मतलब बच्चा बच्चों थी, उसको सामूहिक बलात्कार करके उसको मतलब जिंदा जला दिया गया वहां पे। समझ लो, मतलब जो वहाँ पे बच्चे बच्चियों थी, जितना पुरुष के सबका पुरुष को मार के, और जो वहाँ की बच्चे बच्चियों थी सामूहिक बलात्कार करके, आप पूरे आग में किरोसिन, वहाँ की पूरा आग लगा दिया गया, किरोसिन तेल छिड़क के, पेट्रोल छिड़क के पूरे गांव को जला दिया गया। समझ में आ रहा है? अब डेफिनेशन लिखना जरूरी है हमको का ना, ये समझने वाली चीज है कि माइली गांव जो थी एक दक्षिण वियतनाम का गांव था। अमेरिका ने उस गांव को वियतकांग का सपोर्टर मान लिया, और सपोर्टर मान के पुरुषों को मार दिया गया। आप बच्चियों क्या करते, सामूहिक बलात्कार करके उस पूरे गांव में क्या लगा दिया गया? आग लगा दिया गया। आग लगा दिया तो एक जो था ना बाबू, एक बूढ़ा व्यक्ति उस पर जिंदा रह गया। क्या रह गया? जिंदा। आप फुफुरिया के निकल गया उसमें से, निकल के जलते आया रहा था, गंजी पर फाटर फूटर पहन पा रहा था इसे। अमेरिका वाले ने जलाया है, अमेरिका वाले ने जलाया है ना बाबू रे। अब तो हो गया, अब तो जिंदा बच गया। पूरा पिटारा खोल दिया, जितना था जैसे से किया था ना अमेरिका, का किया था, उसी ने बताया था कि वियतकांग का समर्थन मार के हम लोगों को इसे जलाया था, बलात्कार किया था इस तरह से। कौन? वो बूढ़ा व्यक्ति। तो बूढ़ा व्यक्ति ने इसको क्या कर दिया? प्रचार पूरा कर दिया, इसका पूरा प्रचार कर दिया, पूरा ही फैल गया, इतना फैल गया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका थू थू होने लगा, हाहाकार, आलोचना होने लगी। आलोचना होने लगी इसकी, अमेरिका की, कि ऐसा घटिया काम कौन कर सकता है, जबकि अपना ही ना होता है, अपना ही बर्फ में घुल जाना मुकद्दर होता है ना। तो उसी तरह से क्या है, ये थी, कौन बोल रहे थे भाई, भूल बात था डायलॉग बोलने में। तो दक्षिण वियतनाम का सपोर्ट होके अपने थाली में खाया, अपने में क्या कर दिया? छेद कर दिया। तो वही काम कर दिया मेरे भाई। अब बूढ़ा व्यक्ति क्या कर दिया? इसको उजागर किया, इसको बताया कि कैसे कैसे क्या किया है उस बूढ़ा व्यक्ति। अच्छा, उस जो बूढ़ा व्यक्ति था भाई मेरे भाई, तो उसने इतना कर दिया कि समाचार पत्र में छपने लगा। समाचार पत्र में क्या छपने लगा? और समाचार पत्र में क्या लिखा गया कि अमेरिका ने ये माइली गांव के हत्याकांड में किया था, कांड, घटना किया था ये कांड। उसकी अब सोच ले, न्यूज पेपर का छपा गया तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसका आलोचना होने लगी। माने अगल बगल जितने भी देश थे क्या कहने लगा कि इसको हटाया जाए, इसको खत्म किया जाए, अमेरिका ही जिम्मेवार है गृह युद्ध का दक्षिण वियतनाम में। वियतनाम आज़ाद नहीं हो रहा है, इसमें कौन जिम्मेवार है? अमेरिका जिम्मेवार है। समझ में आ रहा है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय लेवल पर उसका क्या होने लगा? आलोचना होने लगी। तो एक दार्शनिक थे रसेल। कौन थे? दार्शनिक थे रसेल। रसेल थे बाबूरे। कौन थे? दार्शनिक थे। कौन? रसेल। रसेल ने अमेरिका को क्या बताया? वियतनाम का जिम्मेवार बताया कि यही था जो आज़ाद होने में नहीं होने दे रहा है, चाहे गृह युद्ध आरंभ होने का मुख्य कारण यही है। माने हर तरह से उसको दोषी करा दे दिया गया। किसको? अमेरिका को। किसने दिया? रसेल ने। रसेल ने कहा कि यही है जो वियतनाम का विरोधी है। कौन? अमेरिका। अमेरिका पर $3 अरब का जुर्माना लगाया गया। 3 अरब डॉलर का लगाया गया, जुर्माना लगाया गया। कौन लगाया था? रसेल ने लगाया। कौन लगाया? रसेल ने जुर्माना लगा दिया। कितना? $3 अरब। आपको एग्जाम में आ जाएगा कि माइली गांव की हत्याकांड क्या थी, नहीं याद है आप लोग को? किसका, कहाँ के गांव था? दक्षिण वियतनाम का। किसका समर्थन कर रहा था? वियतकांग का। किसने मान लिया? अमेरिका ने। अमेरिका ने काट दिया, मार दिया, जला दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति जल बच गया, उसने बता दिया। सब नहीं हो गया? अरे यार, झंडू मंडू बोलता है। तो यहाँ तक हुआ, समझ गई?
अब सुनिए मेरे भाई, अब क्या हो गया, दक्षिण वियतनाम में काफी मात्रा में बढ़ गया, सब दुश्मनी हो गया। उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में बढ़ गया पूरा दुश्मन, मतलब अब होने लगा विद्रोह, अब युद्ध होने लगा उत्तरी वियतनाम में या दक्षिण वियतनाम में। तो मेरे भाई आप लोग को बताए थे कि ये अगर वियतनाम है, ये क्या है, वियतनाम है, तो इसको कहेंगे साउथ वियतनाम। इसको यहाँ से किसका क्षेत्र था, यहाँ लाओस से, यहाँ कंबोडिया था ना। तब प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या देखते हैं, होची मिन्ह मार्ग क्या है, होची मिन्ह मार्ग क्या है। तो ध्यान से सुनिए बाबू, कैसे वहां पे आ गया, अभी खुला कभी से है। अरे बाबू उसको हटाओ यार, देखो तो नीचे कहाँ है, गारंटी आता होगा, बोल का नहीं, तू लोग बोल नहीं रहा कभी से। अरे यार आप लोग समझते नहीं है बात को, बैक। अरे नहीं उधर कहीं नहीं है। अरे बाबू कैसे आ गया मेरे भाई वहां पे यार। अरे हाँ, आप लोग बताना चाहिए, हम जो भी काम करते हैं बताना है ना आप लोग को, बताइए बाबू सब दिक्कत है, हम मेहनत से बनाते हैं कोई चीज, हम छोड़ के चल जाएंगे क्लास। होची मिन्ह मार्ग के आप लोग देखते रहिए क्या दिक्कत है, क्या गलती है, क्या सही है। तो सुनिए होची मिन्ह मार्ग क्या है, तो ध्यान सुनिए बाबू, उत्तरी वियतनाम से ऊपर न उत्तर होता है रे लूल, नॉर्थ, ये क्या हो गया, उत्तरी वियतनाम से दक्षिण वियतनाम में आने के लिए, क्योंकि युद्ध चल रहा था किस में, नॉर्थ में या साउथ में हो रहा था युद्ध। अब डायरेक्ट तो इसे आएगा नहीं, यहाँ पे मेन बॉर्डर है, यहाँ पे चल जाएगा हथियार, इधर से मार उधर से मार रहा है, ठीक ना। तो इसने क्या किया कि सैनिक लगा दिया कहाँ, कंबोडिया में, क्योंकि लाओस और कंबोडिया पर भी लोग का अधिकार था ना, पीछे बताए थे कुछ। तो उत्तरी वियतनाम से जो होची मिन्ह की जो सरकार थी, जो नेता, जो सैनिक थे, सैनिक कैसे आते थे, लाओस से होते, तो लाओस के सीमा क्षेत्र और कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से होते हुए कहाँ पे, दक्षिण वियतनाम में गोरिल्ला युद्ध करते थे। तो देखिए होची मिन्ह मार्ग क्या आपको देखने में क्या लगा, उत्तरी वियतनाम से दक्षिण वियतनाम में से होकर, नहीं यार, उत्तरी वियतनाम से दक्षिण वियतनाम में मारत ना रे सुना, उत्तरी वियतनाम से दक्षिण वियतनाम तक जाने के लिए लाओस और कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से होकर जाने वाले मार्ग को क्या कहते हैं, देखो ले देते हैं, उत्तरी वियतनाम दक्षिण वियतनाम में जाने के लिए लाओस तथा, देखिए बाब कंबोडिया के शॉर्ट में थे, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता है ना, खाली गुजरता हुआ जाता है, उसे क्या कहते हैं, उससे अगर आप शॉर्ट में लिखिएगा ना तो लिख सकते हैं, उत्तरी वियतनाम से दक्षिण वियतनाम में जाने वाले मार्ग को होची मिन्ह मार्ग कहते हैं, उत्तरी वियतनाम से दक्षिण वियतनाम में जाने वाले मार्ग को होची मिन्ह मार्ग कहते हैं। या आप इसको भी डाल दीजिए, उत्तरी वियतनाम से होकर लाओस से होते हुए कंबोडिया होते हुए दक्षिण वियतनाम में जाने वाले मार्ग को क्या कहते हैं, उत्तरी लाओस कंबोडिया दक्षिण वियतनाम, चारों लिख दो, चारों से आ जाए। अब क्या होगा, मार्ग कौन का है, तो बताइए ये मार्ग कौन है, होची मार्ग। तो ये जो सीमा क्षेत्र है ना बाबू, यही क्या है, होची मिन्ह मार्ग, क्या है, होची मिन्ह मार्ग। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पर सुनने का आया था, ये क्या है आपका, दक्षिण वियतनाम, क्या है। अब देखिए गोरिल्ला युद्ध चालू, कैसे चालू, ई का किए ना अपना, इधर लगा दिया सेना, इधर लगा दिया सेना, इधर लगा दिया सेना, इधर लगा दिया सेना, इधर लगा दिया, छावनी बना दिया, रहने वाला जगह झोपड़ी उपड़ी, और उसमें क्या रखा, चिकित्सालय, कि जो भी अगर घटना होगा ना किसी को, तुरंत क्या हो जाए, मलहम पट्टी हो जाए, ठीक हो जाएगा वो, है ना। इसमें सैनिक के खाना पहुंचता था सर, ऐसे ऐसे खाना सैनिक के,
सैनिक के रसद जो भी था, जो खाना सामग्री थी, वो इसी सड़कें से जा रही थी। अमेरिका ने बम मार मार के इसको उजाड़ दिया था। उजाड़ने के बाद भी इतना वो जल्दी मरम्मत कर लेता था, कोई हिसाब नहीं उसका है। समझ लेना कि अमेरिका ने इस रास्ते को बहुत नष्ट किया, लेकिन यहाँ के लोग इतना तत्पर थे कि तुरंत उसको मरम्मत कर लेते थे। अब फिर से ठीक हो गया, फिर से बन गया झोपड़ी, फिर से रहिए उसमें। अब फिर गोरिल्ला युद्ध कीजिए, रुकिए, इधर से युद्ध कर रहा है, इधर से युद्ध कर रहा है, इधर से सगड़े से युद्ध करता रहा सोनी के मारासन लुकासन, ये तो था वहाँ पे। तो ये क्या हो गया आपका गोरिल्ला युद्ध, क्या हुआ? इसी में क्या कर दिया, छावनी बना दिया। सब थे चिकित्सालय। तो हो ची मिन्ह मार्ग देखिए, अपने से देखते हैं हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। उत्तरी वियतनाम से दक्षिण वियतनाम तक जाने के लिए हमें लाओस तथा कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से होकर जाना पड़ता है। उसी मार्ग को क्या कहते हैं? उसमें सिंपल बात है, नहीं हो गया सिंपल। माली गाँव हत्याकांड नाम हो गई। माली कहाँ गाँव है? दक्षिण वियतनाम का। उस गांव को वितकांग घोषित करके अमेरिका ने जला दिया, बलात्कार कर दिया, कर दिया, वो कर दिया, बूढ़ा व्यक्ति की जानकारी दे दिया। और उसका समाचार पत्र में क्या हो गया, पूरा आलोचना हो गई कि ये ऐसा ऐसा है। और उसकी पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर उसकी आलोचना होने लगी। इसलिए उसको जाना पड़ा, छोड़ देना, ऐसी करना पड़ा। उस पर कितना लगाया जुर्माना? $3 अरब। कितना जुर्माना दो बाबू, इस तरह से था। आगे बताएंगे, फिर भी अभी अब तक आज़ाद नहीं हुआ है, अभी अमेरिकी बताएंगे वियतनाम का है। तो यहाँ तक आपको क्लास छोड़ देते हैं, ठीक ना? अब कल बताएंगे।